हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ अलीशा और आप सबका वेलकम है एएम फार्मेसी। तो आज हम लोग जो टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ फार्माकोलॉजी फर्स्ट, जो कि फोर्थ सेमेस्टर का सब्जेक्ट है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है बिकॉज आगे की भी सेमेस्टर्स में फार्माकोलॉजी दे रखा हुआ है। और अगर आपका बेस नहीं क्लियर होगा तो आगे के जो भी सब्जेक्ट्स हैं वो आपको समझ में नहीं आएंगे। तो हम लोग यहाँ पे जो डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ क्वेश्चंस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यूनिट 1 के। और जितने मैं बता रही हूँ अगर इतने आप पढ़ रहे हो तो आपको बैक कन्फर्मली नहीं आएगी, बट ये नहीं है सिर्फ देखना है, आपको पढ़ के जाना है। उतना अगर प्रिपेयर कर रहे हो तो 100% बैक नहीं आएगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट फ्रॉम द 10 मार्क्स क्वेश्चन। इस फर्स्ट यूनिट से एक ही क्वेश्चन बनता है जो कि लॉन्ग क्वेश्चन है, तो सिर्फ और सिर्फ एक, दैट इज डिस्क्राइब वेरियस रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के कौन कौन से डिफरेंट रूट्स हैं वो आपको बताने हैं। और ये 10 मार्क्स के लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इसका जो कंटेंट है वो काफ़ी लेंदी है कि कितने रूट्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ओरल रूट हो गया, ऑक्यूलर रूट हो गया, तो बहुत सारे रूट्स हैं, वो सब आप बता सकते हो। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं 7 मार्क्स क्वेश्चन की तरफ। तो इस यूनिट से बहुत सारे बनते हैं बट ये 3 बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन्हें बिल्कुल मत छोड़िएगा। फर्स्ट इज इलेबोरेट अबाउट एंजाइम इनहिबिशन एंड एंजाइम इंडक्शन। शॉर्ट नोट ऑन फार्माकोकाइनेटिक्स, इसमें आपको एब्जॉर्प्शन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन, ये चारों स्टेप आपको लिखने पड़ेंगे। नेक्स्ट इज राइट शॉर्ट नोट ऑन काइनेटिक ऑफ ड्रग एलिमिनेशन। आप ये शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है कि ज़ीरो ऑर्डर काइनेटिक क्या होती है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक क्या होती है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम लोग 2 मार्क्स के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो फॉर 2 मार्क्स फर्स्ट क्वेश्चन इज define agonist and give example. A drug or substance that binds to a receptor inside a cell or its surface and cause the same action as a substance that normally binds to the receptor is known as agonist। मतलब जिसका जो बिहेवियर होता है वो सेम एज इट इज़ होता है जो रिक्वायर्ड होता है। एग्जाम्पल इसका एसिटिल कोलिन है। और अगर कोई भी इशू हो रहा है तो आप मेरे से क्वेश्चन में पूछ सकते हो। सो जो दूसरा क्वेश्चन है दैट इज़ डिफाइन एंटागोनिस्ट विद एग्जाम्पल। तो एंटागोनिस्ट क्या होता है, जो दूसरे के एक्शन को या तो स्टॉप कर दे या तो फिर उसको कम कर दे। तो अ सब्सटेंस दैट स्टॉप्स द एक्शन और इफेक्ट ऑफ अनदर सब्सटेंस इज नोन एज एंटागोनिस्ट। एग्जाम्पल अ ड्रग दैट ब्लॉक्स द स्टिमुलेटिंग इफेक्ट ऑफ एस्ट्रोजन ऑन अ ट्यूमर सेल इज कॉल्ड एन एस्ट्रोजन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। तो अगर आप मतलब कुछ क्वेश्चन पूछा हुआ है और एग्जाम्पल पूछ रखा है तो आपको मैंडेटरी है एग्जाम्पल लिखना। और अगर नहीं भी पूछा है और आपको एग्जाम्पल आता है तो आप अगर एग्जाम्पल लिखेंगे वो भी हाईलाइट करके तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। सो हियर इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय कम्पिटिटिव एंटागोनिज्म। कम्पिटिटिव का मतलब ही यहाँ पे है कि कम्पीट कर रहा है, एक दूसरे से कॉम्पिटिशन हो रहा है। तो कम्पिटिटिव एंटागोनिज्म इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट एन agonist or antagonist can bind to the same recognition site on the receptor। एक ही साइट पर जब दो लोग बंधने की कोशिश करते हैं तो उसको कहते हैं competitive antagonism। and when both agonist and antagonist are present concomitantly they can compete for such site। जहाँ पे एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट दोनों ही प्रेजेंट हों और एक ही साइड के लिए लड़ रहे हों उसे कहते हैं competitive antagonism। another one question is, so here is the another question, explain about the first and zero order kinetic of elimination। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चंस पूछ रखे हैं, ज़ीरो ऑर्डर काइनेटिक रिएक्शन क्या होती है, फर्स्ट ऑर्डर क्या होती है। तो ज़ीरो ऑर्डर वो होती है जिसका रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है कंसंट्रेशन के रिएक्टेंट से, और वेयर एज जो मतलब उसका होता है फर्स्ट ऑर्डर का वो रिएक्टेंट पे डिपेंड होता है। तो कैसे लिख सकते हैं, इन ज़ीरो ऑर्डर काइनेटिक्स द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन आर इंडिपेंडेंट फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इन फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन आर dependent on the concentration of the reactant। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन टॉलरेंस एंड डिपेंडेंस विद एग्जाम्पल। टॉलरेंस क्या होता है कि एक पर्सन कितना टॉलरेट कर सकता है। अ पर्सन में डेवलप टॉलरेंस टू अ ड्रग व्हेन द ड्रग इज़ यूज्ड रिपीटेडली। जब कोई भी ड्रग बहुत ज़्यादा बार यूज़ होती है तो टॉलरेंस हो जाता है, मतलब उससे आपको कोई इफेक्ट शो नहीं करता, आपको उससे ज़्यादा हायर क्वांटिटी लेनी पड़ती है। इसका एग्जाम्पल क्या है, फॉर इंस्टेंस व्हेन मॉर्फिन और एल्कोहल इज़ यूज्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम लार्जर एंड लार्जर डोजेज मस्ट बी टेकन टू प्रोड्यूस द सेम इफेक्ट। जब बहुत टाइम के लिए लेते हैं तो सेम इफेक्ट के लिए आपको और ज़्यादा डोज लेनी पड़ जाती है।
वेयर एज डिपेंडेंस क्या होती है, वो एक क्रोनिक प्रोग्रेसिव डिजीज़ होती है, मतलब जो आप अगर कोई भी दवा लिए जा रहे हैं और आप उसके ऊपर डिपेंड हो गए तो उसको कहते हैं डिपेंडेंस। वेयर एज डिपेंडेंस इज़ अ क्रोनिक प्रोग्रेसिव डिजीज़ कैरेक्टराइज्ड बाय सिग्निफिकेंट इम्पेयरमेंट दैट इज़ डायरेक्टली एसोसिएटेड विद परसिस्टेंट एंड एक्सेसिव यूज़ ऑफ साइकोएक्टिव सब्सटेंस। जब आप कोई भी साइकोएक्टिव सब्सटेंस मतलब एक्टिव इंग्रेडिएंट यूज़ करते हैं बहुत टाइम के लिए, या मतलब उस पर डिपेंड हो जाते हैं कि आपको वो चाहिए ही चाहिए, दैट इज़ डिपेंडेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ रीनल क्लियरेंस। रीनल क्लियरेंस का क्या सिग्निफिकेंस है वो बताना है। तो द रीनल क्लियरेंस ऑफ अ सब्सटेंस इज दैट वॉल्यूम ऑफ अ प्लाज्मा दैट वुड हैव टू बी फिल्टर्ड बाय द ग्लोमेरुलाई each minute to account for the amount of the substance appearing in the urine each minute। कितना % जो है आपका अमाउंट सब्सटेंस का यूरिन में ईच मिनट में आ रहा है प्लाज्मा के थ्रू, उसको कहते हैं रीनल क्लियरेंस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को VD से भी डिनोट किया जाता है। तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज एन इम्पॉर्टेंट फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर दैट इज यूज्ड टू कैलकुलेट द priming dose of a drug that will achieve a required steady state plasma concentration. In addition, it is a useful indicator of the extent of drug distribution from the blood to the tissue। blood जो डिस्ट्रीब्यूशन वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है कि हमारी जो ड्रग है वो ब्लड से लेके टिश्यू तक कितना डिस्ट्रीब्यूट हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट नोट्स ऑन स्पेयर रिसेप्टर। स्पेयर रिसेप्टर पे लिखना है कि स्पेयर रिसेप्टर्स आर रिसेप्टर दैट एग्जिस्ट इन एक्सेस ऑफ दोज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ फुल इफेक्ट। अब जैसे कि आपको एक आइसक्रीम की भूख है और आपके सामने 3 रखी हुई हैं, तो जो 3 रखी हुई हैं उसमें से जो 2 हैं वो स्पेयर हैं, क्योंकि आपको सिर्फ एक की नीड है, क्योंकि फुल इफेक्ट मतलब आपका पेट भर सकती है वो एक आइसक्रीम, और जो 2 एक्स्ट्रा हैं वो एक्स्ट्रा, वो मीन्स स्पेयर हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट नोट ऑन टैकीफाइलैक्सिस। ये सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बता रही हूँ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स में मेनली यही पूछे जाएंगे। टैकीफाइलैक्सिस इज अ फिनोमिना कैरेक्टराइज्ड बाय एन एक्यूट लॉस ऑफ फंक्शनल रिस्पॉन्स। जब कोई भी फंक्शनल रिस्पॉन्स में छोटा सा चेंज होता है या तो लॉस हो जाता है, उसे कहते हैं टैकीफाइलाइसिस, विच यूजली अकर्स फॉलोइंग रिपीटेड एगोनिस्ट स्टिमुलाई, जो एगोनिस्ट स्टिमुलाई के रिपीट से होता है। So the next and last question of 2 marks is write note on idiosyncrasy। तो idiosyncrasy क्या होता है? ये एक ऐसा एडवर्स इफेक्ट होता है जिसका हम लोगों को जो मोड ऑफ एक्शन है वो पता नहीं होता, या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पता नहीं होता कि ये कहाँ से आया है, और हम किसी भी पेशेंट में कह नहीं सकते हैं कि कन्फर्म रेशियो होगा या नहीं होगा। इंडिविजुअल्स के लिए अलग अलग हो सकता है, बाई चांस किसी में हो सकता है, किसी में नहीं हो सकता है। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं कि एडवर्स इफेक्ट दैट कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय द नोन mechanism of action of the offending agent do not occur at any dose in most patients and developed mostly unpredictably in susceptible individuals only। हो गए आपके क्वेश्चंस जो आपको फर्स्ट यूनिट में प्रिपेयर करने थे, मार्क्स मतलब आपको क्लियर करने के लिए कि बैक ना आए। अगर आप चाहो तो मैं 5-6 क्वेश्चंस शॉर्ट्स के और भी दे सकती हूँ, बट वो तब पढ़िएगा जब आपका ये प्रिपेयर हो जाए, अदरवाइज़ उसको पढ़ने की बहुत ज़्यादा नीड नहीं है। बट अगर कोई इंसान टॉप करना चाहता है तो आपको पूरी यूनिट में जितना मतलब ये जो क्वेश्चंस हैं इनको मिला के करेंगे तो आप कन्फर्मली टॉप करोगे, बिकॉज मार्क्स कहीं से भी ऐसा हो ही नहीं सकता कि कट जाएं, क्योंकि आपको सब कुछ आता होगा। तो मैं कुछ क्वेश्चंस और प्रोवाइड करा रही हूँ, मैं उसको बोल के नहीं बताऊँगी, आप खुद ही चेक कर सकते हो। अगर आपको लगे कि आपको पढ़ना चाहिए तो आप उसे पढ़ लीजिएगा। बाकी जितने भी मार्क्स अगर आपको सिर्फ और सिर्फ पासिंग मार्क्स चाहिए, आपको बैक नहीं चाहिए, तो मैंने जितना अभी तक पढ़ाया बस आपको उतना ही पढ़ना है, उससे एक भी ऊपर कुछ भी नहीं पढ़ना है आपको यूनिट 1 में। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर सामने वाला इंसान आपकी मदद कर रहा है तो आपको भी करना चाहिए। तो शेयर करिए उनको जिनको इस टॉपिक्स की, इन सब्जेक्ट्स की नीड है। आपके घर में भी हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, फैमिली हो सकता है, तो उन तक पहुँचा दीजिए। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए अगर आपको कुछ भी क्वेरी है, कुछ भी है, तो आप इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हो। AM पोइट्री हाउस नाम से मेरी ID है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में आई होप मिल जाएगा। और बाकी अगर कोई भी क्वेश्चंस हैं या फिर आपको किसी टॉपिक पे चाहिए स्पेशली वीडियो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड। एंड हाँ, कुछ क्वेश्चंस लास्ट में मेंशन है। बाय बाय।